आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। G23 सर, G7 सुना था, G20 सुना था, ये G23 क्या है? कांग्रेस के अंदर एक ग्रुप है। इसमें पार्टी के बड़े लीडर्स हैं, सीनियर लीडर, जो सबसे बड़े लीडर्स है ना, जिनकी बड़ी पैठ है, और इनको रिबेलियन भी बोला जाता है। थोड़ा सा क्या, काफी पार्टी से जो हाई कमांड है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनसे मतभेद थे। वो बोल रहे थे, इनका मानना ये था कि भाई देखो पार्टी सही डायरेक्शन में नहीं जा रही। इसमें गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल तो ओपनली उन्होंने बोला था, ठीक है। और यहां पे पार्टी का मतलब जो हाई कमांड था, उनका बोलना था नहीं सही दिशा में जा रही, तो थोड़ा दिक्कत था। तो इसलिए इनको डिसेंटर्स या रिबेलियस भी बोला जाता है। लेकिन देखिए, कांग्रेस के अंदर ही ये ग्रुप है। अब ऐसा नहीं कि कांग्रेस से अलग होकर कोई नई पार्टी बना ले, है ना। कांग्रेस के अंदर ही ये ग्रुप है, बट एडवाइस करता है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। भी सेव द इंडिया कैंपेन इन्होंने फरवरी 2021 में लॉन्च की थी। क्या, उसको छोड़िए। अभी क्या है, अभी इन्होंने एक मीटिंग की। अब इस मीटिंग में दिक्कतें हुई। कांग्रेस के अंदर अब विद्रोही सुर सुनाई देने लगे हैं। क्या हुआ उसको हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल होली 25 कूपन कोड आप यूज करिए। हमारे सारे कोर्सेज पे एक्स्ट्रा 25% ऑफ होली सेल शुरू हो गई है, 3 दिन तक रहेगी। तो ये इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, ये बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, करंट अफेयर्स, सीसैट सब मिलेगा। उसके बाद हमारा यूपीएससी का कोर्स तो बेस्ट है, 1 2 3 साल के लिए है। जो यूपीएससी का कोर्स लेना, तो ये जितने भी सब साइड में कोर्स लॉन्च होता है उनके लिए सब फ्री होता है। तो उसमें तो हमारी पर्सनल गाइडेंस, सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर। तो ये आपके लिए है। और अगर आप सीसैट टेस्ट सेपरेटली लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। बहुत ही कम दाम है इसका दोस्तों, समझ लीजिए कि खाली 2300 का हम ये दे रहे हैं। तो लाइव क्लासेस मिस मत करिए, ओके। कोड लगाने के बाद इतने का हो जाएगा। तो अब यहां पे दिक्कतें शुरू हो चुकी हैं। देखिए, ये शुरू तो पहले से ही थी। प्रॉब्लम ये है कि अभी कांग्रेस का इंटरिम प्रेसिडेंट है, कोई स्थायी प्रेसिडेंट नहीं है। अभी सितंबर में कांग्रेस मीट होगी और वहां पे प्रेसिडेंट चुना जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनसे ऊपर पार्टी उठ ही नहीं पा रही है। सोनिया गांधी तो ठीक है, राहुल गांधी की लीडरशिप, प्रियंका गांधी की लीडरशिप पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। कांग्रेस खत्म होती जा रही है दोस्तों। कांग्रेस मुक्त भारत अब एक रियलिटी बन गई है। और अगर कुछ नहीं किया तो आगे समझ लीजिए कि कांग्रेस के लिए आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को खुद समझना चाहिए और उनको खुद, अब देखिए, खाना पूर्ति है, फॉर्मेलिटी है। सोनिया गांधी ने अभी बोला था इलेक्शंस के बाद, 5 राज्यों में इलेक्शन हुए, 4 राज्यों में हार गई कांग्रेस। 4 राज्यों में मतलब सब में ही हार गई, सॉरी, मतलब बीजेपी की 4 राज्यों में सरकार आई। और पंजाब तो जीता जिताया राज्य था, वो भी हार गए। पंजाब भी हार गया, आम आदमी पार्टी आ गई। तो 5 राज्यों में हार मिली इनको। तो इसीलिए अभी गुजरात के और हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन होने दिसंबर में। तो इसीलिए यहां पे सोनिया गांधी ने बोला था कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन पार्टी ने बोला अरे नहीं नहीं नहीं, इस्तीफा मत दीजिए, ये वो। आप 2 इस्तीफा बोलना, फॉर्मेलिटी है क्या है ये? देखिए, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नहीं होगा तो दिक्कत होगी। बीजेपी ने 2010-2014 में बखिया उधेड़ के रखी हुई थी, ये जो टेन्योर था बीच में, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली ने। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन थी, इसीलिए बीजेपी पावर में भी आई। कांग्रेस दिखता ही नहीं है। ऑपोजिशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल को जिसके पास सत्ता आती है ना, पावर का नशा कुछ ऐसा होता है कि वो लोगों पे ही आता है अल्टीमेटली। उनको लगता है कि कोई है ही नहीं, क्या ही कोई आवाज उठा लेगा। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का होना इसलिए जरूरी है ताकि लोगों की आवाज उन तक पहुंचे। जैसे अभी फार्म बिल है, ठीक है, फार्म बिल वापस हुआ। अब ऑपोजिशन ने इसके खिलाफ बहुत ज्यादा कैंपेन चलाई। अब अगर ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग और ज्यादा होता पार्लियामेंट में तो बड़ी मुश्किल हो जाती बीजेपी के लिए, लेकिन ऑपोजिशन था ही नहीं, है ही नहीं एक तरीके से। तो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि सवाल पूछे जा सके लगातार। लेकिन ये अगर कांग्रेस खत्म हुई तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है। तो इसीलिए समझिए कि कांग्रेस को अब चेंजेस करने पड़ेंगे, वरना कांग्रेस जीत ही नहीं पाएगी। बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकती कांग्रेस इस समय। समझ लीजिए, उनकी भैया भयंकर तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल मशीनरी शानदार है उनकी। तो इसीलिए लीडरशिप में तो चेंज आना चाहिए, लेकिन लीडरशिप छोड़ने को तैयार ही नहीं है यहां पे। अब यहां पे
G23 जो कांग्रेस के अंदर का ग्रुप है, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि भाई अब कुछ चेंज करो। इशारों इशारों में साफ कर दिया है उन्होंने कि हम चाहते हैं इलेक्शंस हो, रेजोल्यूशन जो पास नहीं हो पाए थे वो हुए, और वर्किंग कमेटी को कंस्टिट्यूट किया जाए, रिकंस्टिट्यूट किया जाए, अब लीडरशिप चेंज हो, ये है। तो ये वैसे तो सोनिया गांधी के रेजिडेंस में मिलना था, लेकिन ये गुलाम नबी आजाद के रेजिडेंस में मिले। ठीक है, गुलाम नबी आजाद, ऑपोजिशन इन द राज्यसभा, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द राज्यसभा गुलाम नबी आजाद, उनके रेजिडेंस पे मिले, उनके घर पे ये मिले, डिनर हुआ और उसके बाद डिस्कशन हुए। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कलेक्टिव एंड इंक्लूसिव लीडरशिप इज द ओनली वे फॉरवर्ड। ध्यान से सुनिएगा, कलेक्टिव मतलब क्या हुआ, हर किसी को वो लीडरशिप मंजूर हो। कांग्रेस में माने या ना माने, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की लीडरशिप किसी को मंजूर नहीं है। प्रियंका गांधी ने बिना मतलब यहां पे 40% रिजर्वेशन दिया यूपी में औरतों को सीटों पे। अमरिंदर सिंह को छोड़ के चन्नी एक बेटर चॉइस थी। ये जो सीनियर लीडर का ग्रुप है ना G23, ये इससे एग्री नहीं करता था कि ये ब्लंडर्स हो जाएंगे, इसको मत करिए, समझिए अभी हवा किस तरफ जा रही है। इनकी बात नहीं मानी गई। तो कलेक्टिव लीडरशिप का मतलब वही है कि भाई लीडरशिप, भाई रिस्पॉन्सिबल हो सबको, खाली एक की यहां पे नहीं चलेगी। ओके, इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, समझ रहे हो, सबको बताओ। ठीक है, हमको छोड़ के सबको बता रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। इज द ओनली वे फॉरवर्ड। जहां ओनली आ जाता है ना, वहां दिक्कतें हो जाती हैं। तो ऐसी लीडरशिप चाहिए जो सबको मंजूर हो, यह बोला गया है। ये आप देख सकते हैं कि हम चाहते हैं कि जो ओनली वे है, इकलौता वे है, इज टू अडॉप्ट अ मॉडल ऑफ कलेक्टिव एंड इंक्लूसिव लीडरशिप। तभी हम बीजेपी को अपोज कर पाएंगे, हर लेवल पे बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे। कांग्रेस अब डायलॉग, बातचीत, देखिए अगेन बातचीत ओपन करे लाइक माइंडेड फोर्सेस के साथ, जो पार्टी के साथ है ना, उनके साथ, या जो जिसका अलाइनमेंट है, हमारी सोच जिन पार्टी से मिलते हैं, आप उनको साथ में लेके आओ ताकि प्लेटफॉर्म बनाया जा सके। 2024 आने वाला है, ज्यादा दूर नहीं है। देखिए गोवा में बीजेपी बहुत सारे कांग्रेस के एमएलए तोड़ने में कामयाब हो गई। एमपी में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया, देखिए जब शिप डूबता है ना, तो कोई उस शिप पे रहना नहीं चाहता, सबसे पहले सब भागना चाहते हैं। अगर कांग्रेस ऐसे खत्म होती जाएगी तो कांग्रेस के लीडर्स ही पार्टी छोड़ना शुरू कर देंगे। ये कड़वी सच्चाई है। वो या बीजेपी में आएंगे या अपनी बना लेंगे, कहीं और पार्टी में चले जाएंगे। उनको जहां पे जीत दिखेगी वो वही तो जाएंगे ना। तो इसीलिए कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब यहां कोई इंडिपेंडेंट कॉन्फर्मेशन तो नहीं है, लेकिन यस, रिकंस्टिट्यूशन ये बोल रहे हैं कि भाई देखो, सेंट्रल इलेक्शन कमिटी जो कांग्रेस के अंदर बने उसको रिकंस्टिट्यूट करो। अभी तक ये सब है ही नहीं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को और सीडब्ल्यूसी को रिकंस्टिट्यूट करो, और उसके बाद अभी देखिए केसी वेणुगोपाल हैं सेक्रेटरी। ठीक है, हटाओ इन्हें। कहने का मतलब यही है, कंसेंसस होना चाहिए, हर कोई एग्री होना चाहिए। सिर्फ लल्लो चप्पो करने वाले लोग नहीं चलने वाले हैं। ओके, तो ये जो ग्रुप, ये जो मीटिंग हुई है, इट इज डिस्क्राइब्ड एज आइदर रिफॉर्मिस्ट और डिसेंटर्स। समझे? या तो रिफॉर्म कर देंगे या तो डिसेंट, कि हम पार्टी से सहमत नहीं हैं। अब तो होगा रिबेल, इंक्लूडिंग लीडर्स बियॉन्ड दोज हु हैड रिटन अ लेटर टू मिस सोनिया गांधी अगस्त 2020। पहले भी ऐसा हो चुका है, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। यही G23 इन्वॉल्व थे, और उसके बाद काफी ऐसा लग रहा था कि पार्टी ही ना टूट जाए कहीं। तो ये चीज, हालांकि यहां पे साफ कर दिया है पार्टी ने, G23 ने भी साफ कर दिया है कि हम कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, लेकिन जो कमियां हैं उसको तो सुधारना ही चाहिए ना, वरना कैसे चलेगा। बाकी आप देख सकते हैं G23 शशि थरूर, पृथ्वीराज चौहान, पीजे कुरियन, विवेक तनखा, संदीप दीक्षित, कपिल सिब्बल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज बब्बर, मनीष तिवारी, ये सारे के सारे, आनंद शर्मा, ये बहुत ही दिग्गज लीडर हैं। कपिल सिब्बल तो अब ओपनली थोड़ा सा अटैक करने लगे हैं कांग्रेस को, गांधी परिवार को। ठीक है, तो ये चीज है। अब सोर्सेस ने यही बोला है कि देखिए, पहले तो कपिल सिब्बल के रेसिडेंस में मीटिंग थी। अब कपिल सिब्बल पे रेसिडेंस की मीटिंग थोड़ी गड़बड़ हो जाती, आप समझ रहे, वैसे ही थोड़ा सा अभी डिसेंट इनकी तरफ से आने लगा है, फिर इनके घर में मिलते तो एक बहुत ही गलत मैसेज जाता, इसीलिए आखिरी टाइम पे इसको चेंज किया गया और गुलाम नबी आजाद के घर में मीटिंग की गई। ठीक है ना, तो वही चीज है कि G23 जो है
अब वही नेक्स्ट स्ट्रैटेजी विद द शो ऑफ स्ट्रेंथ वॉइसेस विद इन द कांग्रेस ग्रू लाउडर और टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द मेंबर। ये भी एक बहुत, देखिए कांग्रेस के अंदर की जो सीनियर लीडरशिप है वो कुछ मेंबर्स पे डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहती है, ठीक है, कि वो अपनी ही करते हैं, हमारी सुनती नहीं, तो उन पे हटाओ। लेकिन देखिए राहुल गांधी ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड की बहस तो चली रही है। राहुल गांधी बहुत सारे युवाओं को लेके आए हैं, ये ओल्ड गार्ड को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब हाँ आप हमको भी उतनी तवज्जो दो जितनी आप नए लोगों को दे रहे हो, हमको एक्सपीरियंस है तो हमारी भी सुन लो। अब बेटा सुनो, मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बोला है कि जो ग्रुप एक्शन है, देखिए ये पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, दे आर वीकनिंग द पार्टी, लेट देम डू 100 मीटिंग्स, 100 मीटिंग उनको कर लेने दो। किनको? G23 को 100 मीटिंग कर लेने दो। नो वन कैन वीकेन सोनिया गांधी जी। एक एक वर्ड को ध्यान से सुनो। द कांग्रेस पार्टी इज विद हर फ्रॉम द स्ट्रीट्स टू दिल्ली, दीज पीपल विल कंटिन्यू टू मीट एंड स्पीचेस। ये एक इतना तगड़ा बयान है, साफ दिख रहा है दोस्तों कि कांग्रेस में जबरदस्त डिफरेंसेस हो गए हैं, है ना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा उनको बोला है G23 को, कर लो 100 मीटिंग, फर्क नहीं पड़ता हमको, हम तो सोनिया गांधी को ही सपोर्ट करेंगे, सीधा। अब जो डिस्कस हुआ है कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, इफ दे स्टिल स्पीक लाइक दिस इट मींस दे आर ट्राइंग टू ब्रेक द पार्टी। पार्टी के टुकड़े हो सकते हैं, पार्टी दो में बंट सकती है। मेरे हिसाब से ये सही रहेगा। आप क्या सोचते हैं, आप मुझे बताएं। देखिए हो गया, ठीक है, सोनिया गांधी राहुल गांधी अब देख ली उनकी लीडरशिप, लगातार फेल हो रहे हैं वो, लगातार। तो अब लीडरशिप को चेंज करने की जरूरत है। सोनिया गांधी एक बहुत ही शानदार लीडर थी कांग्रेस की, नो डाउट। 1998 के बाद से 1998 में खाली 2 ही राज्यों में सरकार थी इनकी कांग्रेस के, और फिर 9 राज्यों में लेके आई, केंद्र में भी लेके आई। तो सोनिया गांधी बहुत बढ़िया लीडर थी, लेकिन अब उनका एरा गया। राहुल गांधी प्रियंका गांधी लीडरशिप पे खड़े नहीं उतर पाए हैं, तो अब लीडरशिप को सच में चेंज करने की जरूरत है। एक ऐसे तगड़े लीडर को अब आगे आना चाहिए जो कम से कम कांग्रेस को बचा के तो रखे। तो ये चीज है। तो यही बोला है कि अगर ये ऐसे ही बोलते रहे तो पार्टी तो टूट जाएगी। कांग्रेस चांदनी चौक डिस्ट्रिक्ट यूनिट फ्रॉम वेयर मिस्टर सिब्बल यूज्ड टू कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शन पास्ड अ रेजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग मिस्टर गांधी टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर। देखिए अब ऐसा ही है। अब यहां पे दिक्कतें हुई हैं कि कई बार ऐसा हुआ कि जैसे अभी सोनिया गांधी ने बोला कि 5 राज्यों के चीफ इस्तीफा दे दें, तो भाई उन्होंने इस्तीफा दिया, चीफ ने इस्तीफा दिया। और उसके बाद नए चीफ जो है भाई ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, जैसे जयराम रमेश, जितेंद्र सिंह, राजन पटेल, अजय माकन, अविनाश पांडे, ये सब आए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर पार्टी ऐसा अंदर से सोच रही है तो वो अलग ही बना ले, क्या ही दिक्कत है। मतलब ये लोग बहुत ही दिग्गज लीडर्स हैं। हालांकि आप बोलेंगे सर पार्टी तो ऐसे काम नहीं करती है, तो जैसे भी काम कर रही है उनको रिजल्ट तो मिल नहीं रहा है, तो इसीलिए अब कुछ सोचना पड़ेगा। अभी खाली छत्तीसगढ़ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, 2 ही राज्य बचे हैं। अगर अब उनमें भी इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, अगले साल तो राजस्थान में है ही, वो भी गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे इनको। देखेंगे क्या होता है। फिलहाल हमारी होली सेल शुरू हो गई है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग, और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।